तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमभिक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत् स्वरचितां प्रणमामि गीतां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 232वां श्लोक है। हम लोग 7वें अध्याय के 24वें श्लोक का अनुशीलन कर रहे हैं, जिसमें पहली पंक्ति के विषय में कुछ कहा गया और यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यह तत्पदार्थ का संशोधन करता है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः, इसकी चर्चा हम लोगों ने विगत मंजरी में की है। अब इसको 7-13वें श्लोक से हमें जोड़कर देखना है। त्रिभिर्गुणमयैर् भावैरिदम् एभिः सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। वहाँ भगवान ने कहा था, तीनों गुणों के द्वारा संपूर्ण जगत जो है मोहित है, मुग्ध है। तो मुग्ध कौन होता है? मुग्ध होता है जिसके अंदर चैतन्य गुण होता है, वह मुग्ध होता है। किसको चैतन्य गुण का धारक कहा गया है? तो उसे 7:5 में कहा गया है, अपरेयम इतस्त्वन्यांग प्रकृतिं विद्धि में परांग जीव भूतांग महाबाहो एदम धार्यते जगत। तो जीव नामक जो पदार्थ है, वह भौतिक प्रकृति जो है, भूतों की सृष्टि करने वाली जो प्रकृति है, उससे अतीत है, उससे भिन्न है। जो जीव समुदाय प्रकृति से भिन्न है और चेतन है, वही मोहित होता है। तो सर्वम इदम जगत जो भगवान ने 7-13वें में कहा है, उसका भाव है इदम सर्वम जीव जगत। क्योंकि जो जड़ जगत है वह मोहित नहीं होता है, क्योंकि उसमें चैतन्य ही नहीं है। मोह जीव को ही होता है। और जीव जगत जो है, इन तीनों गुणों से मोहित होकर यह नहीं जानता है कि मैं इन गुणों से अतीत हूँ। अब एक चीज़ को समझें, 7:5 में भूत सृष्टिकारिणी जो प्रकृति 8 प्रकार से विभक्त होने वाली प्रकृति है, उससे श्रेष्ठ जीव प्रकृति को कहा गया। और फिर उन दोनों प्रकृतियों के मिश्रण से यह जगत उत्पन्न होता है, इसे 7:6 में कहा गया। और 7:7 में भगवान ने क्या कहा? मुझसे उत्तम कुछ नहीं है। जीव जो है वह मैं ही हूँ, ऐसा भगवान ने वहीं खंडित कर दिया है इस सिद्धांत को। ये
मुझसे उत्तम कुछ नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति। और ये मुझसे भिन्न भी हैं। मेरी प्रकृति होने पर भी मुझसे भिन्न है। मयि शर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायव। जीव समुदाय, जीव प्रकृति और बहिरंगा भूत प्रकृति, ये दोनों ही मुझ पर आश्रित हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार एक सूत्र के ऊपर, धागे के ऊपर माला के पुष्प आश्रित होते हैं। इसलिए मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ, जीव समुदाय से मैं श्रेष्ठ हूँ। और जीव समुदाय माया से मोहित है। जीव समुदाय को माया के इस मोह से बाहर निकलना है, उससे मुग्धता का त्याग करना है। तो कैसे होगा? तो भगवान ने उसका वहीं समाधान दिया। यह गुणमयी मेरी जो माया है, दैवी माया, इसको पार करना कठिन है, अत्यंत कठिन है। तथापि मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण में आते हैं, ते एताम मायाम तरन्ति, वे इस माया से तर जाते हैं, इसे पार कर जाते हैं। यह सिद्धांत कहा। कौन नहीं आप उनकी शरण में आते हैं, यह भगवान ने 7:15 में कहा। और कौन उनकी शरण में आते हैं, 7:16 में कहा। उसी प्रसंग का यहाँ विस्तार है, पर तत्पदार्थ का संशोधन ठीक प्रकार से हो रहा है। तो मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्, उसको भगवान पुनः यहाँ 7:24 में भी दोहरा रहे हैं। मम परम भावम अजानन्तः, मेरे परम भाव को नहीं जानकर। भाव मतलब, भाव के अनेक अर्थ होते हैं। भाव का अर्थ सत्ता भी है, भाव का अर्थ स्वभाव भी है, अभिप्राय, चेष्टा, जन्म, क्रिया, लीला, इन अनेक अर्थों में भाव शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ किंतु हम इसके दो प्रधान अर्थों को ग्रहण करेंगे। मेरी सत्ता के विषय में इन्हें ज्ञान नहीं है और मेरे स्वभाव के विषय में नहीं है, अर्थात मेरा जो गुण धर्म है इसके विषय में इन्हें ज्ञान नहीं होता है। यही मेरा जो परम भाव है। परम भाव का मतलब है मैं जो इस प्रकृति से उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ, इस भाव को नहीं जानकर वो समझते हैं ये इनकी जो देह है यह मेरे नेत्रों का विषय बना हुआ है, इसलिए ये अव्यक्त थे, अब वो व्यक्त हो गए हैं। बाकी जो कुछ भी राजपुत्र हो, अच्छे महापुरुष हों, इत्यादि इत्यादि भावना जो भी करें, किंतु वह सब कुछ जो है उनका माया मोहित होना ही है, वह कोई उत्तम विषय नहीं है। तो मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् को ही भगवान ने यह कह रहे हैं। एभ्यः परम, इन तीनों गुणों से अतीत जो मैं हूँ, इस चीज़ को वे लोग नहीं जानते हैं। मम परम भावम, मम अव्ययम अनुत्तमम। अनुत्तम का अर्थ है जिससे उत्तम कुछ भी नहीं है, और अव्यय का अर्थ है जिसका कभी विनाश नहीं है। अब प्रश्न होता है कि क्या यहाँ भगवान केवल आत्मा, देह में रहने वाली आत्मा, उसको लक्ष्य कर ऐसा कर रहे हैं? उस चीज़ को तो प्रकृति से अतीत है जीव नामक पदार्थ, उसको भगवान ने बहुत पहले कह दिया है। उस पिष्ट पेशन का, पिसे हुए को पीसने की क्या आवश्यकता है? और वहाँ भगवान ने अपने आप को जीव से श्रेष्ठ भी कहा है। तो भगवान जिस चीज़ के अव्यय होने का विषय रख रहे हैं, वह अर्जुन के सामने जो उपस्थित रूप है उसके लिए कह रहे हैं।
व्यक्ति अभिव्यक्ति का जो विषय है उसको ही भगवान अव्यय कह रहे हैं। इसको समझिए। व्यक्ति का विषय क्या था? अभिव्यक्ति का विषय भगवान का शरीर। जो व्यक्ति का विषय बना है, अभिव्यक्ति का विषय बना है अबुद्धिमान लोगों के लिए, भगवान उसके लिए ही बोल रहे हैं अव्ययम अनुत्तमम, ना कि भगवान अपनी आत्मा के लिए कह रहे, क्योंकि वह तो अभी भी किसी के लिए व्यक्त नहीं हुआ है। यदि हम भगवान के देह और भगवान के आत्मा में अंतर हम माने, जैसा कि मूर्ख लोग करते ही हैं, तो यह इस श्लोक का अर्थ ही संगठित नहीं हो सकता है। उनकी दृष्टि में देह अव्यय नहीं है। जो अभिव्यक्त हुआ है वह है देह। तो अव्ययता का जो प्रतिपादन होगा वह देह का ही होगा, न कि वह देही का हो जाएगा। लोगों ने बहुत इस श्लोक के अर्थ में समस्या खड़ी की है अपने कुछ सिद्धांत के कारण। जो अभिव्यक्ति का विषय बना है उसके लिए ही भगवान कह रहे हैं वह अभिव्यक्त नहीं हुआ है, वह कृपा या प्रसाद से तुम्हारे लिए अभी केवल व्यक्त हुआ है। वह पहले भी अभिव्यक्त था इस दृष्टिकोण से, अथवा वह पहले भी व्यक्त था, क्योंकि वह अव्यय है। जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी सब दिन रहेगा, उसे ही हम अव्यय कहेंगे। इसलिए व्यक्ति होने का भाव जहाँ जहाँ उन मूर्खों ने लगाया था, वहीं वहीं भगवान कह रहे हैं कि वह सब कुछ अव्यय ही है, कुछ भी व्यक्त नहीं हुआ है। या तो वह सदा व्यक्त है अथवा वह अभी भी अव्यक्त ही है, क्योंकि वह किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है। इंद्रिय अभी भी उसे देख नहीं रही है, उसे इंद्रिय नहीं दिखा रही है। उसे दिखाने वाला तत्व कुछ और है, वह है मेरा प्रसाद। जैसे अर्जुन के नेत्रों ने नहीं देखा, नेत्र तब वहाँ केवल द्वार बना, वहाँ जो मुख्य कारण, प्रधान कारण बना देखने का, विश्वरूप को देखने का, वह भगवान के द्वारा प्रदत्त दिव्य चक्षु, ना कि यह चक्षु, वह दिव्य चक्षु भगवान का प्रसाद है, भगवान की कृपा है। और जो चीज़ अभी व्यक्ति का विषय बना है, अभिव्यक्ति का विषय बना है, वह अव्यय है, वह अनुत्तम है, उससे उत्तम कुछ भी नहीं। क्योंकि भगवान अपने एक और रूप की चर्चा करते हैं, कई बार दास ने उसको उठाया है। 12वें अध्याय में जब अर्जुन ने कौन युक्ततम है यह विषय उठाया है, तो भगवान ने एक और रूप का वर्णन किया है, अक्षर अनिर्देश अव्यक्त का। हमें अव्यक्त की उपासना करनी है, इस व्यक्ति की उपासना नहीं करनी है, क्योंकि अव्यक्त श्रेष्ठ है। यह मानने वाले जो मूर्ख लोग हैं उनके लिए भगवान यह भी कह रहे हैं, यह जो व्यक्ति का विषय बना है, अभिव्यक्ति का विषय बना है, यही अनुत्तम है, यही सर्वोत्तम है। अव्यक्त रूप जो है वह सर्वोत्तम नहीं है। जिसको तुम अव्यक्त मान के चल रहे हो और इसको व्यक्त मान के चल रहे हो, वह अव्यक्त जो है वह सर्वोत्तम नहीं है। सर्वोत्तम यही है जो तुम्हारे लिए अभी व्यक्त हुआ है, तुम जिसे व्यक्त मान रहे हो। और यह तुम्हारे लिए अभी व्यक्त होने पर भी अभी भी तुम्हारे लिए यह व्यक्त नहीं है, यह अभी भी अव्यक्त है, क्योंकि केवल मेरी कृपा के द्वारा तुम इतना इसको आंशिक रूप में देख पा रहे हो। इसके स्वरूप गुण का परिचय तुम्हें अभी भी नहीं हो रहा है। और दूसरे दृष्टिकोण से यह जो रूप गुण है यह सदा ही अभिव्यक्त है, क्योंकि यह अव्यय है। इस प्रकार का भाव भगवान श्लोक में देना चाह रहे हैं। और जो ऐसा नहीं मानते हैं उसको भगवान ने क्या कहा है 7:13 में? भगवान ने उसको कहा है वे माया के द्वारा मोहित हैं।
और माया के द्वारा मोहित लोगों को भगवान ने 7:15 में क्या कहा है? मायाया पृथक जाना आसुरम भावमाश्रिता। यह सबसे बड़ा विषय है कि भगवान के दिव्य अप्राकृत विग्रह, रूप, गुण इत्यादि पदार्थों को, इत्यादि तत्वों को, पदार्थ कहने से थोड़ा लोगों को लगता है ये तो चावल दाल जैसा पदार्थ है, तो वहाँ तत्व का व्यवहार करें। इसके यह जो तत्व है, इस तत्व को लोग नहीं जान पाते हैं। माया के द्वारा उनका ज्ञान अपहृत हुआ रहता है और वे लोग आसुर भाव का आश्रय करने वाले होते हैं। बाहर से असुर ना हो, किंतु भाव की दृष्टि से वे असुर ही हैं। इसलिए भगवान ने क्या कहा? आसुरम भावम आश्रिता। असुर शब्द से आसुर बना, जो वह असुर के बाह्य लक्षण को ना केंद्रित कर असुर के हृदय के भाव को ही लक्ष्य कर रहा है। और सबसे बड़ा आसुर भाव यही है कि भगवान का जो मंगलमय विग्रह है वह अव्यय है, वहाँ देह देही का भेद नहीं है और वही परम तत्व का सर्वोत्तम प्रकाश है। इस चीज़ को जो लोग नहीं मानते हैं, ईश्वर को माया का बछड़ा मानने वाले जो लोग हैं, वे लोग प्रकृति में, वास्तव में आसुर भाव का आश्रय करने वाले हैं। उनको ही भगवान ने यहाँ अबुद्धिमान कहा है। और पिछले श्लोक से समझें तो वे लोग आसुर भाव का आश्रय करने वाले हैं। इसलिए ईश्वर नामक माया से उत्पन्न तत्व का आश्रय वे लोग लेते हैं। ईश्वर नहीं है ऐसा नहीं कहते, पर उनका ईश्वर क्या है? वह अव्यक्त और माया का मिश्रण है। जो कुछ भी इंद्रियों का विषय बन पाता है, उन लोगों के अनुसार वह सब कुछ माया का ही परिणाम है, ऐसा कहते हैं। तो कितने भी धार्मिक बाहर से क्यों न बने, वे भीतर से आसुर भाव वाले ही कहलाते हैं भगवान की दृष्टि से। क्योंकि जो सर्वोत्तम भगवान का स्वरूप है, कल्याणमय स्वरूप है, अप्राकृत गुणमय स्वरूप है, गुण गुणी का जहाँ भेद नहीं है, उस चीज़ को वे लोग माइक कहते हैं। इसलिए वे लोग असुर हैं। बाह्य रूप से सुर के समान व्यवहार करने पर भी भाव की दृष्टि से वे लोग असुर हैं। यह हम लोगों को समझना चाहिए। वांछा कल्पतरु। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।